हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं जो एक फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चल रही है। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा कि जो रासो साहित्य, उस रासो साहित्य की जो प्रमुख जो प्रवृत्तियां थी, उनकी विशेषताएं थी, यानी किस प्रकार का रासो साहित्य था। आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो रासो साहित्य, उनकी जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या टीजीटी, पीजीटी, नवोदय किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा है, तो आपको संपूर्ण कोर्स है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, वो सारा कंप्लीट इस पे करवा दिया जाएगा। ठीक है, बिना समय गंवाए बात करते हैं हम आज की क्लास की। तो देखिए, रासो साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं, यानी रासो साहित्य की कौन कौन सी रचनाएं हैं, अगले पैराग्राफ में देखिए। पहली जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। यहाँ पर हम रचनाओं के नाम देख लेते हैं, आगे इनको एक एक करके विस्तार से देखेंगे। बिसलदेव रासो नरपति नाले की रचना है। परमाल रासो जो जगनीक की रचना है। हमीर रासो सारंगधर की है। खुमान रासो दलपत विजय की है। विजयपाल रासो नल सिंह भाट की है। बुद्धि रासो जलहण की है। और कुमारपाल रासो देवप्रभ सूरी की है, जो 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तो ये जो रचनाएं हैं वो हमारी सारी रचनाएं क्या है, रासो साहित्य है। रासो साहित्य, सभी के पीछे रासो लगा हुआ है। तो इन रासो साहित्य से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको हम विस्तार से एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देख। इसके बाद में है प्रमुख काव्य पंक्तियां। प्रमुख जो काव्य पंक्तियां, इनका महत्व है कि ये पंक्तियां देखकर पूछते हैं कि ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो ये पंक्तियां मैंने यहाँ पर जो मोस्ट पंक्तियां, जो काफी पंक्तियां तो वो है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और काफी पंक्तियां वो है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो जिन शासन भाषियऊ सो भही कहियऊ सारू, जो पाले ही सही भाऊ करी सो सारी पाऊ पारू। ये देवसेन की रचना है श्रावकाचार। देवसेन की रचना क्या है, श्रावकाचार, उसमें से ली गई ये जो काव्य पंक्ति है। अब इसको याद कैसे करें, क्योंकि ये जो भाषा है, वही जो भाषा लिखी गई है, ये वर्तमान की दृष्टि से हमारे दिमाग में कम सेट होती है, इसको हम अच्छे से सेट नहीं कर पाते। तो इसको याद करने का शॉर्ट और सिंपल तरीका यही है कि इनमें से आप एक शब्द को पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम आ रहा है सारू, यहाँ पर नाम आ रहा है पारू, तो आप सारू पारू देवसेन श्रावकाचार, सारू पारू देवसेन श्रावकाचार, इस प्रकार 4-5 बार इसको करोगे तो जैसे ही एग्जाम में आपको ये लाइन दिखाई देगी, जो पंक्ति है दिखाई देगी, तो आपके दिमाग में आ जाएगा सारू पारू देवसेन श्रावकाचार, तो फटाक से आप आंसर दे दोगे। अब इसमें आपको इसका अर्थ क्या निकलता है, क्या है इसके अंदर वर्णन, ये नहीं जानना है, क्योंकि हमारे को अभी एग्जाम फाइट करना है, और एग्जाम में सिर्फ हमारे को यही पूछा जाएगा, ये पंक्ति देकर यहाँ पर पूछा जाएगा ये पंक्ति किसकी है, तो या तो देवसेन नाम देगा एबसदय में, और या जैसे मान ली कहां से ली गई, तो श्रावकाचार से ली गई। तो हमारे को सारू पारू देवसेन श्रावकाचार, ये इतना सा 2-4-5 बार करोगे तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा, और जैसे ही एग्जाम में आपको दिखाई देगी और तुरंत प्रभाव से याद आ जाएगा। मैंने तो इसी प्रकार से याद कर रखी है, आपका कोई अलग तरीका है तो आप अलग तरीके से याद कर सकते। दूसरी पंक्ति देखिए, पंडिये शैल सत्य बखाणई देही रुद्र वसंत न जानई, अमणा गमन न तेन विखंडिये तो भी नीलज ही भणी औ पंडिये। ये जो है वो सरह पाकी। ठीक है, इसके आपकी जो जितनी भी कला से आप इसके नोट्स बनाना चाहिए तो आप नोट्स बना सकते हो, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ये सरह पाकी है, मैंने आपको बता दिया है तरीका किस प्रकार आपको लाइनों को याद करना है। जरूरी नहीं है जैसे मैंने यह सारू पारू जो है, तो यही आप जो भी शब्द, आप एक शब्द पकड़ लीजिए जिस जो आपको अच्छे से लगे,
हर लाइन में से आप इसी प्रकार शब्द पकड़िए और उसको याद करना है। तीसरी है, जही मन पवन न संचरही, रवि शशि नाही पवेश, तही वत चित विषाम करूं, सरहे कर कहिए उवेश। तो देखो पवेश उवेश सरहपा, पवेश उवेश सरहपा, तो इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए। 4 नंबर है, घोर अधारे चंदमणि जिमी उजो करेई, परम महासुय ऐसु कणे, दूरिय अशेष हरे सरहपा। तो ये सरहपा की, इनको आप हल्के में मत लेना, क्योंकि एग्जाम को अगर फाइट करना है तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। ये जो लाइनें, इनमें से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, हर बार एग्जाम में पूछते हैं, तो मैंने यहाँ पर मोस्ट लाइनें ही लिए, तो आपको इसको देखने में आपको थोड़ा ऐसे झुंझलाहट सी आती है कि आदमी को कैसे याद करे, क्या करे, पर आपको जैसे भी कर सकते हो, श्याम दाम दंड भेद कैसे भी करके आपको एग्जाम फाइट करना है तो याद करना पड़ेगा। 5 नंबर है, का तरुवर पंच विडाल, ये लुईपा की है। सहज थर करी वारुणी साध, ये विरूपा की है। हम पढ़ेंगे ये जो सारे सिद्ध है, लुईपा, विरूपा, कहपा, सरहपा, ये सारे सिद्ध है। इन सिद्धों के बारे में, जो 84 सिद्ध है, इन सिद्धों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक ही की जई मंत्र न तंत्र, ये कहपा की है। आगे देखो, हालो डोंबी तो पूछमी सद्भावे, सदगुरु पाए पये जाइबे पुणु उरा, ये कहपा। अब देखिए इस जो 8 नंबर है, इस 8 नंबर पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मोस्ट हो जाती है। क्यों मोस्ट हो जाती है? क्योंकि इस पे नाम आया जिसे डोंबी, तो यहाँ पर डोंबीपा है, डोंबीपा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ। तो अब क्या है कि आप क्या है कि जब याद करके नहीं जाते हो तो इनमें देखते हो तो आपको ये डोंबी नजर आया तो आप देखो डोंबीपा की है, बाकी ये डोंबीपा की नहीं है, ये कहपा की है। तो ऐसी एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन करने के लिए देता है, तो आपको अच्छे से दिमाग में रखना है ये डोंबीपा की नहीं है। 9 नंबर है, भला हुआ जो मारिया वहनी मारा कंतु, इस प्रकार की लाइन है ये, ठीक है। तो आप इतनी सी देख लीजिए, भला हुआ जो मारिया हेमचंद्र, पिए संगमी कहू नींदड़ी हेमचंद्र। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, इनको सारी लाइनों को आप जहां भी पढ़ते हो स्टडी टेबल के सामने यहाँ पर लिखकर आप लगा लीजिए। जब भी आपकी नजर पड़े 1-2 बार दिन में इसको देख लीजिए, 1-2 बार देख लीजिए, तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगी। ज्यादा इस पे है ना वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको रटना है और कुछ नहीं करना है, आपको इसको सामने लगा के रखना है। जब तक एग्जाम आएगा तब तक ये कंठस्थ हो जाएगा अपने आप ही। जब भी टाइम मिले 1-2 बार इसको देख लीजिए, क्योंकि दिमाग में आपको ज्यादा इसका टेंशन नहीं पालना है, नॉर्मल इजी वे में याद हो जाएगी। 12 नंबर है, नगर बाहिरे डोंबी तो हीरी कुड़िया छाई, छोई जाई सो वहां ये नाड़िया, ये कह पाकी है। आगे है 13 नंबर, जिमी लोण बिलिजही पानी एही तिमी धरनी लई चित्त, ये कह पाकी है। तो ये जो सारी सीधी है, ये जो लाइनें हैं, आगे देखिए, देसिल बहिना सब जन मिठा ते तेसन जपू अवहठा, ये विद्यापति की है। देसिल बहिना सब जन मिठा, बहिना का मतलब देश की जो वाणी यानी भाषा है। देसिल बहिना सब जन मिठा ते तेसन जपू अवहट्टा, विद्यापति, यानी अवहट जो भाषा है उस अवहट भाषा के बारे में कहा है विद्यापति ने। मनहु कला सस भान कला 1600 बनिए, ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। मनहु कला सस भान कला 1600 बनिए, पृथ्वीराज रासो। 16 नंबर है, बजिए घोर निशान रान चौहान चहोदिस, ये भी पृथ्वीराज रासो से ली गई है। तो एक तो देखो, बजिए घोर निशान रान 16 निशान रान चौहान चहोदिस, तो यहाँ पर चौहान आए तो पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में हो जाएगी, तो पृथ्वीराज रासो से ली गई है। 18 नंबर देखो, 12 बरिस ले कुकुर जिए ओ तेरे लोसिए छियार, वर्ष 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कारिए, जिग्न की रचना परमाल रासो, परमाल रासो। जगनी की जो रचना है परमाल रासो, उस परमाल रासो से ली गई है ये, ठीक है। 12 वृष ले कुकुर जिए,
तेरे लो जिए शियार, वृष 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और बहुत ही इसका आपको मतलब ही समझा देता हूँ। 12 वृष ले कुकुर जिए, कुकुर का मतलब होता है कुत्ता। तो ये कह रहा है कि जो कुत्ते का जो जीवन काल है वो 12 वर्ष का है। और जिए तेरे लो जिए शियार, और जो शेर होता है ना उसका जीवन 13 साल का है। तो 12 वर्ष कुत्ता जीता है और 13 साल है वो क्या जीता है, शियार जीता है, सिंह जीता है। बरिस 18 छत्री जिए, और जो छत्री है असली जो सूरवीर और क्षत्रिय है वो तो 18 वर्ष तक ही जीता है। आगे जीवन को धिक्कार, आगे अगर वो जिंदा रहता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। तो देखो कितनी ओजपूर्ण रचना लिखी गई, जो जगनिक है वो परमाल रसों में बताई गई। 18 नंबर देखिए, एक थाल मोती से भरा, अमीर खुसरो की रचना। आकाश के बारे में कहा, एक थाल मोती से भरा यानी उसके अंदर तारे होते हैं, और एक थाल मोती से भरा इस प्रकार आगे और लाइन वो थोड़ी मेरे को याद नहीं आ रही। चारों ओर वो थाल गिरे मोती उससे एक ना गिरे, इस प्रकार की है। यानी वो चारों ओर ये आकाश हमारे घूमता है फिर भी उनमें से तारे वो नीचे नहीं गिरते। तो अमीर खुसरो ने ये पहेलियां है जो अमीर खुसरो की है। 19 नंबर, एक नार ने अचरज किया, अमीर खुसरो, सांप मारे पिंजरे में दिया, इस प्रकार है। आगे 20 नंबर, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो। यानी अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। उस निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के समय ये कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो चल खुसरो चौदेश हमारे, रेन बही चौ और, इस प्रकार की एक लाइन है। आगे 21 नंबर देखिए, मेरा जोबना नवलरा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो की है। जे हाल मिस की मकून तगाफुल, दुराई नैना बनाए बतिया, ये विद्यापति की है जो पदावली से ली गई है। यानी कीर्ति लता, कीर्ति पताका और विद्यापति पदावली, ये सारी रचनाएं विद्यापति की। इसके आगे है महत्वपूर्ण बिंदु। ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे रासो साहित्य से संबंधित है और आदिकालीन जो साहित्य उनसे संबंधित है, जिसके हम जो बीच में जो सारे जो महत्वपूर्ण और पॉइंट बचते वो मैंने सारे एक जगह यहाँ पर इकट्ठे किए, तो वो भी हम देख लेंगे और अगली क्लास के अंदर देखेंगे। ये जो क्लास थी इसके अंदर हमने जो ये जो रासो साहित्य की रचनाएं और जो 22 है वो जो महत्वपूर्ण पंक्तियां लिए, तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा इस क्लास से, तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर स्पेशल आप स्टेट की तैयारी करिए तो मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए, आपको बहुत ही शानदार फायदा होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।